हमारा ट्रांसपोर्ट का काम है। एक समय ऐसा आया जब हमारी गाड़ी बार बार एक्सीडेंट हो रही थी। एक गाड़ी ठीक नहीं हो पाती थी, तब तक दूसरी गाड़ी एक्सीडेंट हो जाती थी। कई गाड़ियों के एक्सीडेंट से हमारी स्थिति ऐसी हो गई कि गाड़ियों की किस्त भरने के लिए भी मुश्किल हो गई। गाड़ी की तीसरी किस्त ड्यू हो चुकी थी। मेरे हस्बैंड हाथ उठा चुके थे कि अब मैं किसी से मांग कर किस्त नहीं भर सकता, अब मुझे कोई उधार नहीं देगा, गाड़ी की रिकवरी एजेंट उठा लेंगे। ये बात सोच सोच कर मुझे बहुत दुख हो रहा था और मैं ये सोच रही थी कि अब मैं क्या करूं। ये मांग मांग कर थक चुके हैं, अब मैं किसी से नहीं मांगेंगे। बार बार एक्सीडेंट की वजह से बहुत नुकसान हो चुका था, जिसकी वजह से अधिक कर्जा चढ़ चुका था और हम अपने रिलेटिव से उधार मांग चुके थे। अब किसी से मदद की उम्मीद भी नहीं कर सकते थे। हमारी कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं था। लोग कहते हैं कि ईश्वर नज़र नहीं आता, लेकिन सच तो ये है कि दुख के समय जब कोई दोस्त संबंधी साथ नहीं देता, उस समय सिर्फ ईश्वर ही नज़र आता है। मुझे अपने मामी की एक बात याद आई। वो हमेशा कहती थी, मांगना है तो उस ईश्वर से मांगो जो सबको देता है, जो सबकी मदद करता है। दुनिया से क्या मांगना। दुनिया थोड़ा सा देगी, ज़्यादा जताएगी और कई गुना दुनिया को सुनाएगी। मेरे हस्बैंड कहते हैं कि किसी का एहसान मत लो, क्या पता उस एहसान की आपको कितनी बड़ी कीमत अदा करनी पड़े। वैसे भी कर्ज उतारना आसान है, लेकिन एहसान उतारना मुश्किल है। इधर हम उधार मांग मांग कर थक चुके थे, अब कोई हमें रास्ता नहीं सूझ रहा था। कोई रिलेटिव ऐसा नहीं दिख रहा था कि कोई हमारी मदद कर सके। अब क्या करें तो क्या करें। मैंने अपने घर के मंदिर में शाम के समय जोत जगाई और मंदिर के सामने ही दुखी होकर बैठ गई। भगवान से ही मदद मांगने लगी। बार बार भगवान से यही दुआ मांग रही थी, हे भगवान मेरी मदद करो, कैसे भी करके हमारी गाड़ी बचा लो। दोस्तों, मुझे 18 साल बाद भी बहुत अच्छी तरह से याद है कि उसी समय मेरे भाई उतने ही पैसे लेकर मेरे सामने आ खड़ा हुआ कि आपको इनकी ज़रूरत है, आप लो और मुझे मेरी छोटी बहन की शादी में दे देना। ये सोचने वाली बात है, मेरा भाई उस समय मुरादाबाद में था और मैं दिल्ली में। मेरा भाई को तो इस बात का पता भी नहीं था कि मैं किस मुसीबत में हूँ। आप इस इत्तेफाक कहोगे, मेरा भाई अपनी मर्जी से आया था। कोई शक्ति थी जिसे हम ईश्वर, अल्लाह, पैगंबर जिस भी नाम से पुकारते हैं, ये वो ही शक्ति थी। मैं तो दोस्तों इसे ईश्वर की तरफ से एक मदद ही मानती हूँ कि जब कोई सहारा मुझे नहीं था तो इस ईश्वर ने मेरी मदद के लिए वो भेजा। जब हम ईश्वर से मदद मांगते हैं तो वो किसी न किसी रूप में आकर हमारी मदद ज़रूर करता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा।